हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, अचला एकादशी आने वाली है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब की जो अचला एकादशी है ये 15 मई सोमवार की पड़ रही है। इसमें क्या करना है, आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है, शंख से उनका जल अभिषेक करना है और माँ लक्ष्मी के साथ उनकी विधिवत पूजा करें। पीपल के पेड़ पर दिया जलाएं और पीले फूल है, पीले फल है, पीली मिठाई है, पीले वस्त्र उनको अर्पण करें और पूरे घर में देसी घी के दिए जलाएं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस एकादशी की ये कहानी कोई भी सुनता है उसके जीवन के सारे पाप नष्ट होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने के बराबर और केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने के बराबर पुण्य मिलता है। कहानी इस प्रकार है। एक महिध्वज नामक धर्मात्मा राजा था जो कि बहुत पूजा पाठ किया करता था, बहुत दान पुण्य किया करता था। मतलब उसका एक छोटा भाई था ब्रजध्वज नाम का, जो कि बहुत क्रूर था और गुस्सेबाज था। वो अपने भाई से जलता रहता था, हालांकि छोटा था, लेकिन एक दिन उसने क्या किया, मौका देख के अपने भाई को मार दिया। और मारने के बाद उसने क्या किया, पीपल के पेड़ के पास दबा दिया। अब बड़ा भाई जो था वो प्रेत बन गया। एक दिन क्या हुआ, एक धौम्य ऋषि नाम के, मतलब धौम्य ऋषि थे जो कि बहुत पूजा पाठ करते थे। वो पीपल के पेड़ के नीचे ठहरे क्योंकि वो तपस्वी थे। उन्होंने जान लिया कि इस पर एक प्रेत रहता है और वो प्रेत जो था वो महिध्वज नामक राजा था जो कि बहुत धर्मात्मा था। बोले ऐसे धर्मात्मा का वध इसके छोटे भाई ने किया। तो उनको ज्ञान हो गया, उन्होंने तपस्या के बल से देख लिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम अचला एकादशी का व्रत रखो जिससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट होंगे और तुमको एक शरीर मिलेगा और शरीर प्राप्त होने के बाद तुम वैकुंठ धाम को जाओगे। तो प्रेत बोला, महाराज मैं कैसे रख सकता हूँ व्रत, मैं तो प्रेत बन गया। तो उसके बदले में उन राजा ने जो ऋषि थे ना, ऋषि धौम्य ऋषि, उन्होंने व्रत रखा और अपने व्रत का प्रताप जो था सारा उस प्रेत को दे दिया। और प्रेत से कहा कि इस बार तो मैंने तुम्हें दे दिया, अब अगली बार तुम इसका व्रत रखना, तुम्हें सारे पाप नष्ट होंगे और तुम्हें नया यौवन मिलेगा और तुम जो है वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। प्रेत योनि जो थी वो मुक्त हुआ, मतलब उन्होंने प्रभाव दे दिया था अपनी तपस्या का, जिससे वो मतलब प्रेत योनि से मुक्त हो गया। और प्रेत योनि से मुक्त होने के बाद वो वैकुंठ धाम किया, मतलब वैकुंठ धाम गया और ऋषि को धन्यवाद दिया, उनके चरण स्पर्श किए और ऐसे उसने भगवान विष्णु की सेवा की। और इस एकादशी वाले दिन उसने अपने सारे पाप नष्ट करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। तब से कहा जाता है अगर कोई इसकी कथा सुनता है तो उसको अनंत गुना फल मिलता है। अगर व्रत नहीं भी रख सकता है तो इस कथा को जरूर सुन ले, इससे अपार संपत्ति प्राप्त होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है और घर में बरकत होती है और दुनिया मतलब जितने भी पाप उसके भूल भटके में होते हैं वो खत्म होते हैं। तो इस कहानी को जरूर सुने।